क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, launching of an artificial satellite and weightlessness in artificial satellite। तो सबसे पहले हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्टडी करेंगे। तो विद्यार्थी, जो हम लोग टीवी देखते हैं या क्रिकेट मैच देखते हैं, तो जिस समय स्टेडियम में 6 रन या 4 रन के लिए गेंद बाहर जाती है, उसी समय हमारे घर पर टीवी पर भी गेंद 4 रन 6 रन के लिए जाती है। तो एक साथ दिखाई देता है हमको। तो ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सहायता से होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड अर्थ से एकदम सेम होता है और ये अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वाटोरियल प्लेन में मोशन करता है। इस ऑर्बिट को इक्वाटोरियल ऑर्बिट भी कहा जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्थिर दिखाई पड़ता है और यूं वो घूमता है, इस प्रकार से वो घूमता है। इसीलिए वाईफाई का जो छतरी होता है या टीवी का जो छतरी होता है, छत पे लगाया जाता है, उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के साथ घूमता रहता है उसी टाइम पीरियड के साथ। तो आइए देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ और बातें। यहां पर देखिए, ये आपका अर्थ है और ये आपका है क्या, इक्वाटोरियल प्लेन है। ये आपका इक्वेटर है, ये आपको जानना चाहिए। और इक्वाटोरियल ऑर्बिट है जिसमें आपका ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेशन करता है। ये इसी प्लेन में है, इसी को कहा जाता है इक्वाटोरियल प्लेन। अब और कॉन्सेप्ट को यहां पे देखा जाए। पहला देखिए, इट्स रोटेट्स इन एन इक्वाटोरियल प्लेन। तो यही आपका है इक्वाटोरियल प्लेन। इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 36,000 किलोमीटर। ये भी हम आपको बता चुके हैं। इट्स रोटेटिंग सेंस शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रोटेटिंग सेंस जो है अर्थ से क्या है, सेम है, और वेस्ट से ईस्ट की ओर वो मोशन करता है। अगला पॉइंट क्लियर किया जाए, इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। पहले ही बताया गया है, इसका एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड अर्थ के समान है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर ऑलवेज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इक्वेटर। तो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रोजेक्ट किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। इसकी ऑर्बिट का एक और नाम है पार्किंग ऑर्बिट। एंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होता है पार्किंग ऑर्बिट में, या इसे स्टेबल ऑर्बिट भी कहा जाता है, वो है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड इतनी जानकारी हमें देनी थी, तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, पोलर सैटेलाइट। देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसकी ये ऑर्बिट है, इसीलिए इसे पोलर ऑर्बिट कहते हैं। और सैटेलाइट इसी ऑर्बिट मोशन करता है। इट इज दैट सैटेलाइट व्हिच रिवॉल्व्स इन द पोलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। पोलर ऑर्बिट इज परपेंडिकुलर टू इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वाटोरियल प्लेन आपका ये है, इसके परपेंडिकुलर होता है कौन, ये पोलर ऑर्बिट। ये चीज कह रहा है। इट्स टाइम पीरियड इज 100 मिनट। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है,
100 मिनट होता है। मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा वो टाइम लगेगा कितना, 100 मिनट। इट्स हाइट इज बिटवीन 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। इसका हाइट जो है 500 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होता है। तो इतनी जानकारी इससे रिलेटेड है। इसका यूज क्या है, क्लाउड के इमेज को हम प्राप्त करते हैं, ओजोन लेयर की स्टडी करते हैं, ओजोन लेयर में जो होल हो गया है उसकी स्टडी करते हैं। तो बस यही इसका यूज है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, वेटलेसनेस इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो पहले हम लोग वेटलेसनेस के बारे में समझते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट 0 हो जाए तो यही वेटलेसनेस का केस होता है। ये कब होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर किसी तरीके से नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए तो ऐसी दशा में वह ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस फील करने लगता है। तो किसी व्यक्ति को अपने वेट का आभास उसके नॉर्मल फोर्स की वजह से होता है। अगर किसी कारण से नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए, रिएक्शन फोर्स 0 हो जाए तो व्यक्ति को अपना वेट 0 फील होने लगता है। यही वेटलेसनेस का केस है। तो यही केस सैटेलाइट में भी होता है। सैटेलाइट में जब कोई आदमी बैठा होता है तो उस पर 2 फोर्स वर्क करते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर वर्क करता है और हम ये शुरू में मान कर चलते हैं कि उस पर नॉर्मल फोर्स लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता होगा। तो शुरू में हम मान कर चलेंगे कि उस पर नॉर्मल फोर्स वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन में, और बाद में यही ले आएंगे कि नॉर्मल फोर्स क्या है, 0 है। अगर ऐसा हम कर ले जाते हैं तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। और दिस इज द केस ऑफ वेटलेसनेस इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो ये रहा हमारा अर्थ, इसका मास m है और एक सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर v0 ऑर्बिटल स्पीड से मोशन कर रहा है जिसका मास स्मॉल m है। ऑर्बिटल स्पीड v0 से मोशन के लिए जो सेंट्राइपिटल फोर्स चाहिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसको प्रोवाइड कराता है। तो यहां पे देख लिया जाए, द नेसेसरी सेंट्राइपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस पर सैटेलाइट का मास क्या है, स्मॉल m है। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/r² लगता है जो सेंट्राइपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो m v0/r। यहां से मास ऑफ द सैटेलाइट कैंसिल हो गया, बचता हमारा है Gm/r² इज इक्वल टू v0/r। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ r मत काटिए क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत है। अब इसके बाद हम मान कर चलते हैं कि सैटेलाइट के अंदर स्पेसमैन बैठा हुआ है। इसका मास जो है क्या होगा, m' मान ले रहे हैं हम लोग, m'। यस। अब इस पर 2 फोर्स वर्क करेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर और एक नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेंटर की ओर नेट फोर्स जो वर्क करेगा वही जो है मैन को घूमने के लिए सेंट्राइपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। यस। तो यही बात ये लिखा हुआ है। तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा Gm'/r² माइनस r। ये नेट फोर्स है और यही नेट फोर्स मैन को अर्थ के अराउंड मोशन के लिए सेंट्राइपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो हम बराबर कर दिए। यहां पे देखिए दोनों तरफ m' से डिवाइड कर देते हैं तो ये r/m' आएगा, ये दोनों m' कैंसिल हो जाएगा। तो यही यहां पे आया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। हम देखते हैं कि इसका राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जाहिर है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो हम इक्वल कर लिए हैं। तो ये इज इक्वल टू इसका ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ Gm/r² कैंसिल हो गया तो हमारा आया r/m' इक्वल टू 0। m' कैन नॉट बी 0, m' कभी 0 नहीं हो सकता। तो 0 होने के लिए अब r को ही 0 होना पड़ेगा। तो r ये जो रिएक्शन फोर्स वर्क करता था वो क्या हो गया, 0 हो गया। दिस इज द केस ऑफ वेटलेसनेस इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर अगला और लास्ट कंसेप्ट आज का हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का
बहुत लाभ है मानव जीवन में। युद्ध काल में इसका प्रयोग किया जाता है, विमान चालक दिशा निर्देशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की सहायता से एक प्लेनेट से सेकंड प्लेनेट पर जाने की योजना बनाई जाती है। अर्थ के शेप के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इसकी सहायता से मौसम पूर्व जानकारी प्राप्त किया जाता है। तो बहुत उपयोग है अगर कोई करना चाहे तब। तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के स्टेबल ऑर्बिट में मल्टी पार्ट रॉकेट की सहायता से भेजा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा रहा रॉकेट। ये रॉकेट का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। और रॉकेट के नासिक में हमारा सैटेलाइट रखा होता है। सैटेलाइट की सेफ्टी के लिए इसके ऊपर लेप लगा होता है ताकि ये जलकर नष्ट ना हो। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इनिशियल टाइम में रॉकेट का फर्स्ट पार्ट वर्क करता है और ये रॉकेट सैटेलाइट को एकदम वर्टिकली अपवर्ड लेकर जाता है। अर्थ के सरफेस के समीप अधिक डेंसिटी वाला एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए रॉकेट का फर्स्ट पार्ट सबसे ज्यादा बड़ा बनाया जाता है जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है। सेकंड पार्ट उससे छोटा, थर्ड पार्ट सबसे छोटा होता है। रॉकेट के फर्स्ट भाग का एनर्जी समाप्त होने पर ये नीचे खिसक जाता है और जलकर नष्ट हो जाता है। तुरंत सेकंड भाग की एनर्जी वर्क करने लगता है और जब ये समाप्त हो जाता है तो ये भी नीचे की ओर खिसक जाता है और स्वयं जलकर नष्ट हो जाता है। एट लास्ट रॉकेट के थर्ड पार्ट का ईंधन काम करता है। अब हम कंप्यूटराइज सिस्टम द्वारा, जो कि लैब में व्यवस्था रहती है, वहां से अब हम लोग रॉकेट को मोड़ना शुरू करते हैं और ये रॉकेट जो है लास्ट पार्ट सैटेलाइट को अर्थ के स्टेबल ऑर्बिट में छोड़ देता है और ये सैटेलाइट जो है सर्कुलर मोशन करने लगता है। ये कहना आसान है विद्यार्थी, इतना आसान नहीं होता उसे सर्कुलर ऑर्बिट में भेजना, स्टेबल ऑर्बिट में भेजना। उससे पहले काफी समय लगता है, काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एट लास्ट जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट प्राप्त करता है और वहां पर वो मोशन करने लगता है। सैटेलाइट में सोलर पैनल लगा होता है। जब वहां से ये पिक्चर वगैरह भेजेगा तो जाहिर एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो सोलर पैनल जो है सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इससे रिलेटेड विद्यार्थी इतना कंसेप्ट है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।